नमस्ते दोस्तों, हम परिक्रमावासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज एक ऐसे मंदिर के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जो आकाश, पृथ्वी और पाताल इन त्रिभुवन में एक अकेला मंदिर है। प्रभु रामचंद्र के चरण स्पर्श से पवित्र हुई भूमि नासिक का भौगोलिक, ऐतिहासिक, औद्योगिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ही गहरा है। यह सह्याद्री की गोद में पवित्र गोदावरी नदी के किनारे बसा है। नासिक का संबंध 12 वर्ष में लगने वाले कुंभ मेला और रामायण काल में पंचवटी में घटित एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा है। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण मंदिर विराजमान हैं, परंतु मैं आपको एक ऐसे अद्भुत मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो गोदावरी नदी के पूर्वी तट पर रामकुंड के पास पहाड़ी की ऊंचाई पर कपालेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा एकमात्र शिव मंदिर है जहाँ भगवान शिव के सामने नंदी नहीं है। इस बारे में एक मान्यता ऐसी है, भगवान शिव पर ब्रह्मा के 5वें सिर को काटने के कारण ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। शिव जी ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कई जगह भ्रमण किया। अंत में नासिक में गोदावरी तट पर रुके। इसी दौरान उन्हें एक गाय और उसका बछड़ा नंदी एक ब्राह्मण के घर के सामने बंधे हुए नजर आए। ब्राह्मण बछड़े के नाक में बार बार रस्सी डालने का प्रयत्न कर रहा था। तभी बछड़े ने उसके नोक वाले सींग मार दिए। इसके कारण से ब्राह्मण की मौत हो गई। नंदी पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया और सफेद शुभ्र नंदी का शरीर काला पड़ गया। इससे मुक्ति पाने के लिए बछड़ा गोदावरी, अरुणा, वरुणा त्रिवेणी संगम पर स्थित रामकुंड, जहाँ हर 12 साल में लगने वाले सिंहस्थ कुंभ का मुख्य शाही स्नान होता है, उसमें नहाने पहुंचा। नहाते ही उसका पाप मिट गया और वह फिर से सफेद शुभ्र हो गया। शिवजी ने देखा कि एक गाय का बछड़ा नंदी इस कुंड में नहाकर पाप मुक्त हो गया। उन्होंने भी बछड़े की राह पर रामकुंड में स्नान किया और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। सारे देवी देवताओं ने उन पर फूलों की वृष्टि की। इसके बाद भगवान शिव ने बछड़ा नंदी को अपना गुरु माना और अपने सामने बैठने को मना किया। तब से यहाँ भोलेनाथ के सामने नंदी की प्रतिमा नहीं है। गुरु का स्थान हमेशा शिष्य से ऊपर रहा है। यह गुरु के प्रति शिष्य द्वारा दिया गया सम्मान का प्रतीक है। कपालेश्वर मंदिर के पुजारी जी इस संदर्भ में अधिक जानकारी दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान कपालेश्वर ऐसा है, ये टेम्पल है। ये 17वें शतक में से यहाँ मंदिर का निर्माण है और ये भगवान शिव के सामने नंदी ना होने का कारण भगवान शिव ने नंदी को गुरु माना है, क्योंकि भगवान शिव को ब्रह्म हत्या हुई थी। उसमें से 5 मुख भगवान शिव की निंदा करते थे और एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने शिव निंदा के साथ भगवान विष्णु की निंदा की। इसका भगवान शिव को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान शिव ने विष्णु निंदा करना गलत है, इसलिए भगवान विष्णु जगत पालक है, इसलिए भगवान शिव ने उनका एक सिर काट दिया। तो उनको ब्रह्म हत्या हो गई। सब देव ऋषियों ने बोला कि आप उसका प्रायश्चित्त करो। तो भगवान नंदी ने बोला कि नासिक में अरुणा, वरुणा, गोदावरी संगम से स्नान करने से ब्रह्म हत्या का पातक नष्ट होगा। उस प्रकार भगवान शिव ने किया, इसलिए उनका ब्रह्म हत्या का पातक नष्ट हो गया। इसलिए नंदी ने मार्गदर्शन किया, इसलिए यहाँ गुरु का स्थान दिया है। और पद्म पुराण में ये कथा आती है और भगवान शिव को नंदी को गुरु का स्थान देने के कारण यह 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य फल यहाँ दर्शन से मिलता है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। इसलिए भगवान शिव का ये बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ त्रिलोक में नंदी ना होने का एकमेव मंदिर है, इसलिए इसका बहुत महत्व शास्त्र में बोला है। यहाँ दर्शन करने से 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य फल मिलता है, ऐसा इसका महत्व। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर महादेव, हर कपालेश्वर महादेव की जय।